चलिए मेरे दोस्त, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समझे ना? तो आप सब जुड़ जाइए एकदम। अभी जो आपको हम एपी पढ़ाएंगे, ठीक है? एपी में 5.2 पढ़ा रहे हैं, समझे ना? तो बहुत ही घरता तरीका से इसको पढ़ाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को याद करें। क्या बोल रहा है? पद पूछ रहा है, समझे ना प्यारे दोस्त? इसमें क्या बोल रहा है? पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो समझे ना? तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, ए अन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। ये फॉर्मूला बताए थे, समझे ना? तो देखिए, ए अन भी लिख सकते हैं या टी एन भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, समझे ना? तो ये दोनों क्या है? एक ही है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना? तो ए अन को आप क्या बोल सकते हैं? पद बोल सकते हैं, समझे ना? और इसको आप क्या बोलते हैं? प्रथम प्रथम पद, समझे ना? और इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, है ना बोलते हैं। और ये जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये एन, इसको वह पद बोलते हैं, समझे ना? वह पद, समझे ना? ये जहां पे लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि एन है, वह जहां लिखा रहेगा, समझे ना? तो एन समझिएगा प्यारे दोस्त, समझे ना? या ये ऐसे लटका रहेगा तो ये भी क्या है? एन का मान है, समझे ना प्यारे दोस्त? बस वही तो याद करके रखिएगा। इधर आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना? तो सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, समझे ना प्यारे दोस्त? तो आप सब बनाइए एकदम गर्दा उड़ा के, समझे ना? तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे, एक है। डी निकालेंगे, 6 में ए को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 होगा ना? तो ए में घटाया एक, ए जो है ये प्रथम पद है। तो प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है? एक दिया हुआ है, एक लिख दिए। टी निकालना है ना? तो सेकेंड में पहला को घटा दीजिएगा तो 5 आ गया, समझे ना? तो अब देखिए, ये निकलना है टी 61वां, समझे ना? तो आप इसको इस जगह से दो तरीका से बना सकते हैं प्यारे दोस्त, समझे ना? तो पहला तरीका देख लीजिए, एन बराबर क्या होगा? 61, समझे ना? और टी 61 बराबर वाट, ये टोटल पूछ रहा है, समझे ना? तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, टी एन, यहां पर होगा ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, समझे ना? तो चलिए, टी एन का मान कितना है आपका? 61 है, तो 61 यहाँ ये है। उसके बाद ए का मान एक प्लस एन का मान 61 घटाओ एक गुना डी का मान आपका दिया हुआ है 5, समझे ना? तो ये हो गया एक प्लस 61 में घटा दीजिएगा तो 60 हो जाएगा गुना 5, समझा ना? तो अब देखिए, एक प्लस इसको गुना कर दीजिए, यहाँ होगा 0 और 6 5 30, समझा ना? तो कितना आ गया? 300। 300 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 301, समझे ना प्यारे दोस्त? तो टी 61वां का कितना आ गया? 301 आ गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, समझे ना? तो अगर आप इस तरह से नहीं बनाइएगा तो एक और तरीका है। तो क्या तरीका है? देखिए, टू एंड, दूसरा तरीका। तो ए वही रहेगा, डी भी आपको तो निकालना पड़ेगा, समझे ना प्यारे दोस्त? और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये नहीं बनाइएगा तो एक और नियम होता है, जैसे है ना टी 61, तो हम बताए थे एक कम करके लिखने के लिए। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा? ए प्लस, है ना? एक, अब इसको में कम कर दीजिएगा तो 60 डी होगा, समझे ना? ये चीज देखिए प्यारे दोस्त, यहीं से आ रहा है, समझे ना? तो ये चीज, ये जिस तरह ये बनाए हैं तो वही सेम प्रकार से वही आ रहा है यहाँ। हम यहाँ पे एन में एक घट रहा था, लेकिन यहाँ एन 61 है ना? तो उसमें एक घटा देंगे, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, समझे ना? तो चलिए, एक घटा दिए, एक कम करके लिखे, 60 आ गया। अब ए का मान रख देंगे, ए का मान कितना है? एक है, प्लस 60 का 60 रहने देंगे, यहाँ 60 तो ये है, गुना डी, डी का मान कितना निकला? 5, तो 5 कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा? 6 5 30 होगा ना? तो यहाँ हो जाएगा 300, और 300 में एक जोड़ दीजिएगा तो 301 आ जाएगा, समझा ना? तो टी 61वां पद कितना आ गया? 301 आ गया, समझा ना प्यारे दोस्त? तो इस तरह से आप सब सोल्यूशन कर सकते हैं, समझा ना? तो जस्ट दूसरा हिसाब क्या है? दूसरा हिसाब, चलिए दूसरा हिसाब है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, डी बराबर आपको दिया हुआ है 2, टी एन का मान पूछ रहा है, उसके बाद आपको पूछ रहा है टी 10, समझा ना? ये पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना? तो चलिए इसको सोल्यूशन करिए, किस प्रकार से होगा? ए का मान 3 दिया हुआ है,
डी का मान 2 दिया हुआ है, टी एन बराबर व्हाट और टी टेन बराबर भी व्हाट, ये दोनों पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो करना क्या है ये देखिए, पहले इसका मान निकालते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, ये होगा। तो चलिए ए का मान क्या है, 3 बैठा दीजिए, प्लस एन माइनस वन गुना डी, डी का मान 2, तो हो जाएगा 3 प्लस, अब जो है इससे इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, एन गुना 2 तो 2n, फिर इससे इसको गुना करिएगा तो -2, समझा ना। तो 3 में इसको घटा दीजिएगा, कितना जाएगा, 1 प्लस 2n, समझा ना। तो इसको सीधा करके लिख दीजिए 2n प्लस 1, ये एक आंसर आ गया, समझा ना। अब क्या करना है, t10 का मान निकालना है, समझा ना। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, t10 एक काम करके लिख दीजिए a प्लस 9d, समझे ना। तो ए का मान कितना आ गया, 3 प्लस 9 गुना डी, डी का मान 2, 2 लिख देंगे, समझे ना। तो यहाँ हो गया कितना, 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 में अगर 3 जोड़िएगा तो 21 आ जाएगा, समझो ना। तो ये दो आंसर आपका आ गया, समझो ना। टी एन का भी मान कितना निकला, 2n प्लस 1, और टी टेन का भी मान निकला कितना, 21 निकला, समझे ना प्यारे दोस्त। तो इस तरह से सोल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गर्दा उड़ा के एकदम सोल्यूशन कर दीजिए, समझे ना। -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट T11, है ना। तो T11 का मान बोल रहा है निकालने के लिए, किस तरह से ये बनेगा वह आप सब देखिए। तो सबसे पहले इसमें ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, तो किस तरह ज्ञात करेंगे वह देखिए। तो पहला ए बराबर -3 दिया हुआ है, समझा ना। तो अब क्या करेंगे, डी निकालिए। तो सेकेंड में पहला को घटा देंगे, तो -1/2 सूत्र से आया माइनस, लेकिन ए किस में है, ये माइनस में है, ये क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, समझा ना। तो अब इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुना -1 को करेंगे तो -1, प्लस है प्लस देंगे, 1 से भाग दीजिए 2 में, 1 का 1 तो का 2, 2 बार में, और 2 गुना 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, समझे, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो 1 में 6 घटाएंगे तो छोटा में घट रहा है ना, और 1 माइनस पहले से है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5/2 हो जाएगा, समझा ना। तो चलिए ए का भी मान निकाल दिए, डी का भी मान निकाल दिए, समझे ना। तो T11 का निकालना है, मतलब T11, एक कम कर दीजिए, ए प्लस 10d, तो यहाँ हो जाएगा ए का मान -3 प्लस 10 गुना डी का मान कितना है, 5/2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, -3 प्लस 5 25, समझे ना। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, अगर छोटा में माइनस रहेगा और बड़ा को घटाने बोलेगा तो यह किस में आता है, प्लस में आता है। तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए ये 22 आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट, ए बराबर 21 दिया हुआ है, डी बराबर -5 दिया हुआ है, टी एन बराबर वाट, टी 25 बराबर वाट। ये सेम हिसाब इसके पहले बलों में बताए हैं, समझा ना। तो आपको बता दिए हैं, देखिए ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, तो ये ज्ञात करना है ना। तो यहाँ लिख दीजिए टी एन, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुना टी। ए का मान कितना हो गया, 21 प्लस एन, एन का मान मालूम नहीं है, वही रहेगा, डी का मान -5 है, तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस, इससे इसको गुना करेंगे -5n, इससे इसको गुना करेंगे तो +5, तो ये प्लस में है, जोड़ दीजिए कितना जाएगा, 26 प्लस माइनस माइनस 5n, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया प्यारे दोस्त, समझे ना। तो टी एन का मान कितना आया, 26 माइनस 5n, समझे ना। अब क्या निकालना है, 25, T25 एक कम कर दीजिएगा तो क्या होगा, a प्लस 24d हो जाएगा, समझे ना। तो a प्लस 24d होगा इसका, समझे ना। तो a का मान कितना आ गया, 21 प्लस 24 गुना d का मान कितना है, -5 दिया हुआ है, रख दिए। अब यहाँ क्या है, 21 प्लस माइनस माइनस, तो 4 पंचे 20 के 0, तो मेरा 2, 10 2 12, ये हो गया। अब देखिए 21 में
120 घटाएंगे तो घटा देखिए कितना आ रहा है। इससे पे चलेंगे 10 में गया 9 बचा 1, इससे पे चलिए 11, 11 में 2 गया 9, समझे ना। तो छोटा में घट रहा है तो -99 होगा, समझे ना प्यारे दोस्त। तो T25 का मान कितना निकल गया, -99 निकल गया, ठीक है। तो चलिए पहला में जो था 4 हिसाब आपका था, ठीक है, तो चारों हम बता दिए, समझे ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझे ना। चलिए